रानो चिड़िया जंगल में पक्षियों के कपड़े प्रेस करने का काम किया करती थी। चिड़िया का काम बहुत अच्छी तरह चल रहा था। एक दिन गोरी कवि रानो चिड़िया के पास एक सूट लेकर आती है। रानो, मेरा ये सूट प्रेस कर देना, कल तक चाहिए मुझे, मैं कल शाम को ले जाऊंगी। गोरी, पहले मुझे पिछले पैसे दो। 2 सूट कालू के हैं, 1 जग्गू का और 2 तुम्हारे। जब तक तुम मुझे पिछली पेमेंट नहीं दोगी, मैं तुम्हारा नया काम नहीं करूंगी। हाय हाय, बड़ी बातें करने लगी हो। वो दिन याद करो जब इस्त्री लेने के पैसे नहीं थे तुम्हारे पास और 100 रुपए मुझसे उधार लेकर गई थी। मैंने 100 के बदले 200 वापस किया था तुम्हें। मैंने भी घर का खर्च चलाना होता है, ऐसे मुफ्त में मैं तुम्हारे काम नहीं कर सकती। अगर ये बात है तो मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इस जंगल में कपड़े प्रेस करने का काम करती हो। गौरी कवि गुस्से में अपना कपड़ों वाला बैग उठाती है और वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया अपना काम करने लगती है। छोड़ूंगी नहीं, मैं भी उस चिड़िया का धंधा बंद करके ही दम लूंगी। क्या हुआ गौरी, आज बहुत गुस्से में लग रही हो? मैं उस छोटी चिड़िया के पास कपड़े प्रेस करवाने लेकर गई थी, लेकिन उसने मेरे कपड़े प्रेस करने से इनकार कर दिया और मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। मैं अभी जाकर उस चिड़िया का सामान उठाकर बाहर फेंकता हूँ। नहीं कालू, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस तुम ऐसा करो, पूरे जंगल में इश्तिहार लगा दो कि कल से मैं भी कपड़े प्रेस करने का काम करूंगी और मैं चिड़िया से सस्ते दामों काम करूंगी। कालू कौवा जंगल जाता है और पेड़ों पर इश्तिहार लगाने लगता है। गौरी प्रेस सेंटर। कालू कौवे, ये क्या क्या गोरी भी कपड़े प्रेस करने लगी है? हाँ, और हम चिड़िया से सस्ते दामों काम करेंगे। पैंट कोट हो, शर्ट सूट, लहंगा हो या फ्रॉक, हम सब प्रेस करेंगे। तोता जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हरियाली, क्या वो कपड़े प्रेस करने के लिए दे आई हो? नहीं मिठू जी, मैं तो खाना बनाने में लगी हुई थी, अभी जाना है। तो फिर वो कपड़े गौरी कवि के घर ले जाओ। गौरी कवि ने भी प्रेस का काम शुरू किया है। वो तो चिड़िया से आधे पैसों में काम कर रही है। पति जी, वो काम तो ठीक से करेगी ना? काम करेगी तो ही कालू कौवा पूरे जंगल में इश्तिहार बांटता फिर रहा है। फिर हरियाली तोती अपने कपड़ों की गठरी उठाती है और गौरी कवि के घर चली जाती है। चिंता ना करो हरियाली, तुम्हारे कपड़े ऐसे प्रेस करूंगी कि याद ही रखोगी। एक मेरी हरे रंग की फ्रॉक है, उसे अच्छी तरह प्रेस करना। मैं वो फ्रॉक अपनी सहेली की शादी पर पहन कर जाऊंगी। कल शाम तक तुम सारे कपड़े ले जाना। मैं भी देखती हूँ ये गौरी की बच्ची कैसे काम करती है। 2 दिन मेहनत करेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कोई आसान काम नहीं है, सारा सारा दिन खड़े होकर कपड़े प्रेस करना पड़ते हैं। गौरी कवि ने तो कभी कोई काम वाम किया ही नहीं था। गौरी कवि अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। पिंकी, मैंने कपड़े प्रेस करने का काम शुरू किया है। अगर तुम चाहो तो मेरे इस कारोबार में तुम मेरी हिस्सेदार बन सकती हो। लेकिन वो कैसे गौरी सहेली? मैं इस्त्री टेबल सब कुछ ले आई हूँ, लेकिन अभी मुझे कपड़े प्रेस करने नहीं आए। तुम मेरी मदद करो और मुनाफे से आधा मुनाफा तुम ले लेना। पिंकी मान जाती है और गौरी कवि के साथ जाकर पक्षियों के कपड़े प्रेस करने लगती है। गौरी के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि वो रानो चिड़िया से आधे पैसों पर काम कर रही थी। पिंकी कवि कपड़े प्रेस करने का काम जानती थी, वो काम भी अच्छी तरह करती थी। फिर एक दिन चील की बेटी की शादी थी। माही चील जंगल आती है। वो सीधी रानो चिड़िया के पास आती है। माही चील, ये रेशमी कपड़े हैं, इन्हें प्रेस करना मुश्किल है, मैं इनका 100 रुपए लूंगी। ये कपड़े गौरी कवि तो 50 में करने को तैयार है। ठीक है, फिर आप गौरी कवि से ही करवा लें प्रेस ये कपड़े, मैं तो 100 रुपए ही लूंगी। माही चील वो कपड़े लेकर गौरी कवि के पास चली जाती है। ये तो मेरे बाएं पंख का काम है, आप थोड़ी देर जंगल घूम लो और वापस जाते हुए मुझसे कपड़े ले जाना। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं शादी का बाकी काम भी तुमसे ही करवाऊंगी। चील वहां से चली जाती है। गौरी कवि जल्दी से अपनी सहेली पिंकी को फोन करती है।
पिंकी पिंकी, एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। चील कपड़े देकर गई है प्रेस करने को, जल्दी आ जाओ। गौरी सहेली, आज तो मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ और मैं वहाँ 2 दिन रहूंगी। अभी तो मैं नहीं आ सकती। पिंकी फोन काट देती है। ये ऑर्डर तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। अगर मैंने ये काम ना किया तो चिड़िया कर लेगी। गौरी कवि खुद ही चील के कपड़े प्रेस करने लगती है। इस्त्री गर्म थी और कपड़े रेशमी। गौरी कवि को पता ही नहीं चलता कि कब कपड़े इस्त्री के साथ चिपक जाते हैं और कपड़ों से धुआं निकलने लगता है। सारा कपड़ा सुकड़ जाता है और कपड़ों में सुराख हो जाते हैं। नहीं, ये क्या हुआ? ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे। गौरी कवि रोने लग जाती है। कालू कालू, वो माहिर चील मुझे छोड़ेगी नहीं। अगर जान बचानी है तो जल्दी से घर से भाग जाओ। गौरी कवि घर से निकलती है तो सामने माहिर चील खड़ी थी। कहाँ कहाँ जा रही हो गौरी? मुझे मेरे कपड़े तो देती जाओ। मैं मेरे पेट में दर्द है। मैं पेट दर्द की दवा लेने जा रही हूँ। तुम अपने भाई कालू जी से कपड़े ले लो। चील घर जाती है तो सामने अपने जले हुए कपड़े कालू कौवे के पास देखकर गुस्से